हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि इस स्टॉक को यानी कि इस कंपनी को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, जो कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है और ये स्टॉक 500 को टच करेगा, 1000 को टच करेगा। आप इसको बाई करके होल्ड कर लीजिए। ऐसी न्यूज़ यहाँ पे चल रही हैं। हम जानते हैं कि इन न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको न्यूज़ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले एक ये स्टॉक एक डाउन के बाद से यहाँ पे अप हुआ है, जो कि मंडे से यानी कि 29 जुलाई को इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट 6% का आप देखने को मिला। तो अगर हम बात करते हैं न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी बजट सेक्टर के ऊपर भी कि जिसमें इसका जिक्र स्पेशली किया गया हो। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ था कि ये स्टॉक लगभग 8% तक का फॉल इसमें देखने को मिला था और बाकी जो रिलेटेड स्टॉक थे आईआरएफसी, आरवीएनएल, टेम, ठीक है, टैक्स में कोरेल 4 से 5% डाउन गए थे। ठीक है, तो ये क्या था, कोई स्पेसिफिक सेक्टर के लिए यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं थी बजट में। तो अभी क्या है कि बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि ये स्टॉक इतना हाई बनाएगा, तो हम जानते हैं कि क्या वो सच में इतना हाई बनाएगा। तो उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस करना। न्यूज़ के बेस पे अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो वो स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन एक अच्छे स्टॉक को और अच्छे प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाओगे और शॉर्ट टर्म में भी आप उसमें लॉस कर लोगे। तो अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे आप इस डेट को देखिएगा, जो कि यहाँ पे आप मोमेंट देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब 22 जनवरी 2024 से नीचे गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 तक ये स्टॉक आया और उसके बाद यहाँ पे इसमें दोबारा से एक रैली रैली गेन की, यानी कि एक बढ़िया अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला स्टॉक में। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने हाई बनाया 226 का, जो कि रहा 15 जुलाई को। 15 जुलाई के बाद से फिर से ये 2 वीक नीचे आया, लेकिन इस डाउन के बाद से अब क्या हुआ है दोस्तों, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था तो ये वाली जो लाइन थी, यानी कि जो प्राइस था 195 रुपीज़ का, ये एज अ रजिस्टेंस काम कर रहा था। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के अकॉर्डिंग अब ये एज अ सपोर्ट काम करने लग गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं ब्लैक लाइन ड्रा करूँगा तो ये जो प्राइस हैं यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा और इस पॉइंट को देखिएगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे एज अ रजिस्टेंस रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद, जो कि आज की तारीख है 30 जुलाई, उसको ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है और यहाँ पर अगर ये एज ए सपोर्ट काम करता है तो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जो कि टेक्निकल हमें कहता है। ठीक है, न्यूज़ के बेस पे अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो ट्रेड आप अच्छी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके कुछ आगे टारगेट दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये पिछले यहाँ पे अगर हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट थे, उनके अकॉर्डिंग अगर इसने काम किया और पहले रेजिस्टेंस पे हमने अगर ट्रेड ली, यानी कि हमारा मानना होता है कि जो यहाँ पे पी होती है, पिवोट लाइन होती है, उसके ऊपर यहाँ पे एग्जैक्ट इस पे हम ट्रेड नहीं करते। पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसने लास्ट वाले रेजिस्टेंस R5 को भी टच किया है, तो ये टारगेट हमें मिला। तो उसी तरीके से अगर हम अब भरोसा करके आगे बढ़ते हैं और अगर हम इस R1 पे ट्रेड करते हैं तो हमें R5 तक का टारगेट, 307 तक का टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट इसको रजिस्ट कर रही थी, अभी इसके पास जा रही है और अगर इसको क्रॉस करके इसको एज ए सपोर्ट काम करने लग जाती है तो हमें 307 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो ये है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 307 तक का हमारा टारगेट रह सकता है, लेकिन उसमें हमें 1 महीने का टाइम आराम से लग जाएगा। अगर वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे आप अपना टारगेट 220 या 219 का रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा लगभग 10% का या ज़्यादा का रिटर्न हमारा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 16% का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रहेगा 225 का, अगर हम यहाँ पे टारगेट लेते हैं तो इतना रिटर्न आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक रैली कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है। रैली कैंडल्स इनको बोलते हैं दोस्तों, जो ग्रीन कैंडल होती है जिसमें बॉडी बहुत बड़ी होती है और विक स्मॉल होती है, उसे हम रैली कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी कैंडल है जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा पावर में है और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी ऐसी कोई न्यूज़, स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है कि कोई करोड़ों के प्रोजेक्ट इस स्टॉक को मिले हैं, लेकिन टेक्निकल हमें कह रहा है कि इस स्टॉक हम बाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया है। 1 महीने का 13%, वहीं 1 साल का 450% का रिटर्न, यानी कि 4 गुना आपके पैसे को इसने कर दिया है। और अगर हम इससे ज़्यादा जब से आया है तब से बाई करते हैं तो इसने 6 गुना हमारे पैसे को किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।